जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी एंड यांत्रिकी तीनों के लिए जो नई वैकेंसी आने वाला है उसकी हम क्लास का न्यू बैच का शुरुआत करते हैं। तो इस न्यू बैच में आपको कैसे क्लास मिलेंगे, तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आपको हर दिन साइंस एंड मैथ, नहीं तो अल्टरनेटिव डेज में, मतलब एक दिन में 2 क्लास देखने के लिए मिलेगा। मतलब आज आपको जीके एंड मैथ मिलेंगे, तो अल्टरनेटिव डे में आपको रीजनिंग एंड जनरल साइंस, तो और अल्टरनेटिव डे में कब कब आपको इंग्लिश भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब कुछ आपका डेडिकेटेड बैच चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ तो आपके क्लास कैसे चलेंगे। तो हम जो जीके के लिए हम 1000 सीरीज बनाया है, उसके साथ साथ साइंस के लिए भी 1000 सीरीज हमने बनाया है, तो मैथ के लिए भी 1000 सीरीज हमने बनाया है। तो ये जो 1000 सीरीज हमने बनाया है तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर हमने बनाया है। जैसे कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो या इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, तो सारे का सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जब सब आया था तो उस सारे को कलेक्ट करके हमने 1000 सीरीज सभी का बनाया है। तो आपको हर दिन सभी सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बस आपको हर दिन आपको मतलब साइंस पढ़ना है तो हर दिन आपको 5 से 10 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो और एक डेडिकेटेड बैच चलेगा। हम आपको आपकी फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट आपको शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, जैसे कि 5-10 मिनट का ही वीडियो रहेगा। तो आप हर दिन क्लास कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनरल साइंस का क्लास 1। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बैटरी। तो बैटरी आपका रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जूल इज द यूनिट ऑफ, तो जूल किसका इकाई है। तो जूल आपका वर्क एंड किसका एनर्जी का इकाई है। जूल किसका ना वर्क एंड एनर्जी का इकाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट पर प्रति घंटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, किलोवाट आवर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये आईसीजी की 2016 में एक बैच में इस क्वेश्चन आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। When an object falls freely towards the ground, then its total energy is, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन के ओर गिरते हैं तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होता है। तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होता है ना, उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहता है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड देन इट्स टोटल एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। तो शक्ति का सबसे छोटी इकाई क्या है। तो शक्ति का सबसे छोटी इकाई है मिलीवाट। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंग टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है। तो टीवी की रिमोट कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरंग हम यूज करते हैं ना, इंफ्रारेड वेव्स यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे जो ट्रेंडिंग आईसीजी की जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको टेंशन मत लेना है। और हर दिन आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही मिलेगा। इस चैनल पे आपको ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी टॉपिक वाइज आपको नहीं मिलेगा, ओनली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिलेगा। तो और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्या बोला, व्हिच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कॉन्फाइंड फायर।
उसका मतलब है हम फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस का यूज करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो फायर को कन्फाइन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हेन लूनर एक्लिप्स ऑकर्स, तो लूनर एक्लिप्स मतलब क्या है ना, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, यहाँ पर है सन मतलब सूर्य यहाँ पर है, और यहाँ पर है मून। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मून। जब सन एंड मून के बीच में अर्थ चले आते हैं तभी चंद्र ग्रहण होता है। मतलब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आते हैं तभी आपका लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण होता है। व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो एक कंसेप्ट ठीक से याद कीजिए, जब भी अर्थ चंद्रमा और मून के बीच में आ जाते हैं तभी चंद्र ग्रहण होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज सोलर एक्लिप्स। तो एक क्वेश्चन एयरफोर्स में आया था 2017 में। तो आपने लूनर एक्लिप्स समझ लिया, तो सोलर एक्लिप्स मतलब क्या है, ये सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब यहाँ पर है सूर्य और यहाँ पर है अर्थ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा चले आते हैं तभी आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ना, राइट आंसर होगा व्हेन मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, सबसे कठोर पदार्थ कौन है जो कि पृथ्वी में अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज अवेलेबल ऑन आवर अर्थ। तो ये क्वेश्चन आईसीजी जनरल ड्यूटी 2018 की बैच में एक शिफ्ट में आया था। तो चलिए आज के लिए इतना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को आपकी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।